एक जमाना था कि जब लोग भगवान के दर्शन करने जाते थे, और आज का जमाना है कि लोग भगवान बन जाने वालों के दर्शन करने जाते हैं। नाम है धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, मगर दुनिया इसे कहती है बागेश्वर धाम सरकार, और इसके भक्त कहते हैं जिसने मन की बात पढ़ ली वो भगवान ही है। भाई साहब, अगर मन की बात पढ़ने वाला ही भगवान हो जाए तो व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करने वाली सभी गर्लफ्रेंड भी देवी बन जाए। ये वीडियो एक रोस्ट नहीं, एक रिपोर्ट है, एक धर्म के नाम पर चल रही नौटंकी और टीआरपी और तांत्रिक मार्केटिंग की। भगवान का नाम लेके लोगों का दर्द बेचा जा रहा है, अंधविश्वास का सर्कस चलाया जा रहा है, और बीच में कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं। और सबसे खास बात, जो इस नौटंकी पर सवाल करे उसे कहते हैं गद्दार, अधार्मी। चलिए फिर आज हम अधार्मी बन जाते हैं सच बोलकर। भगवान सबका दर्द जानता है, ये हमने सुना था, मगर बागेश्वर बाबा तो सबसे पहले नाम जानता है, एड्रेस जानता है और मोबाइल नंबर भी। भक्तों का कहना है कि बाबा बिना पूछे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन भाई वो इसलिए कि एंट्री के वक्त फॉर्म भरे जाते हैं, नाम, एड्रेस, प्रॉब्लम सब लिखवाया जाता है, और बाद में बाबा की टीम उसी फॉर्म्स को चमत्कार बना देती है। अब सोचिए, अगर मैं आपका फॉर्म पढ़ के आपका नाम बता दूं, आपका एड्रेस बता दूं, आपकी तकलीफ बता दूं, तो क्या मैं भगवान हूं? क्या मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं? नहीं, ये है डेटा साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी। बाबा जब स्टेज पे आते हैं तो भक्तों का हाल होता है इमोशनल, ब्रोकन, परेशान। किसी अनभक्त को कैंसर है, किसी का बेटा नशे है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, और बाबा किसी एक अनभक्त को पकड़ कर कहते हैं कि तेरा नाम अभिनव है, तूने अपने पिताजी का नाम विनोद रखा है, और तू 3 साल से कोर्ट केस में फंसा हुआ है। वाह भाई, जब फॉर्म भरवाए गए तो यही सब लिखवाया गया। तो कोई भी एक्टर बाबा बन सकता है, ये देव दरबार नहीं है भाई, ये है वेल स्क्रिप्टेड ड्रामा। ये एक ऐसा ड्रामा है जहाँ इमोशनल लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और जब श्याम मानो ने इनको चैलेंज दिया और बताया कि तुम किसी भी रैंडम बंदे का नाम बता दो और उसकी तकलीफ बता दो, तो क्या बाबा गए? नहीं, इन्होंने पहले मीडिया के सामने मना किया और अपना एटीट्यूड दिखाया। अगर सच में देव शक्तियाँ होती तो वो हर टीवी चैनल पे जाके लाइव चमत्कार करते, पर भाई ये चमत्कार सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पूरी टीम रेडी होती है, कैमरा एंगल सेट होता है और फॉर्म ऑलरेडी फील्ड होते हैं। सबसे बड़ा टैलेंट बागेश्वर धाम बाबा का ये है कि वो परेशानी में डूबा इंसान देखते ही उसका दर्द परफॉर्मेंस बना देते हैं। एक भक्त स्टेज पे रो रहा है, बाबा कहते हैं मत रो बेटा, मैंने तेरा दर्द सहा है और मैं तेरा दर्द महसूस कर रहा हूँ। और ऑडियंस तालियां बजाती हैं और कैमरा जूम होता है उनकी तरफ और यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो भाइयों, ये भक्ति नहीं, ये स्क्रिप्टेड सिंपैथी शो है, और सिंपैथी से सिर्फ टीआरपी मिलती है, और टीआरपी से फेम मिलता है, और फेम से करोड़ों करोड़ों डोनेशन मिलते हैं। जितने भक्त बाबा के सामने बैठे हैं उससे ज्यादा कैमरास बाबा के पीछे रहते हैं। एक इशारा, एक लाइन, एक रुटी हुई आंख, कैमरा सब रिकॉर्ड करता है, और बाद में वो क्लिप इंस्टाग्राम पर वायरल होती है और टाइटल होता है देखिए बाबा का एक और चमत्कार, बिना पूछे सब कुछ बता दिया। भाई साहब, अगर फॉर्म भर के चमत्कार कहलाता है तो स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर भी चमत्कार है। अगर बाबा सच में देव शक्तियों से भरा हुआ है तो किसी कोर्ट के केस को क्यों नहीं सॉल्व करता? वो किसी मिसिंग चाइल्ड को क्यों नहीं ढूंढता? वो अपने भक्तों को एडवांस में क्यों नहीं बताता कि महाकुंभ में भीड़ में लोग मरने वाले हैं? ये सवाल आपको पूछने हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आंख बंद करके विश्वास मत करो, आंख खोल कर सच देखो। भाई साहब, जब बागेश्वर बाबा स्टेज पर होते हैं तो उनके पास रामायण भी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिप्लेसमेंट प्लान भी होता है। इनका ख्वाब है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। मतलब क्या मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब सेकंड क्लास स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे? क्या इंडिया, जिसका संविधान कहता है सेक्युलर रिपब्लिक, इसे एक सिंगल रिलीजन डिक्टेटरशिप में बदल दिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि ये प्लान कौन कर रहा है? एक बाबा जो स्टेज पे स्क्रिप्ट पढ़कर चमत्कार करता है। तो क्या अब नेशन बिल्डिंग भी तांत्रिक करेंगे? जब बागेश्वर बाबा कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता वो देशभक्त नहीं, तो वो एक सिंपल लाइन नहीं बोल रहे होते, वो देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट वार्निंग दे रहे होते हैं। क्या ये यूनाइटी है? नहीं भाई, यह है मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स, और जिसका मेन टारगेट है इंडिया का यूथ। ओ सॉरी, अनभक्त।
इस बंदे के कंटेंट में भक्ति के मास्क में नेशनलिज्म का शील्ड है और अंदर से चल रहा है एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इंजन। अब सुनो सबसे डेंजरस लाइन, जो महाकुंभ में नहीं आया वो देशभक्त नहीं, वो इस मिट्टी का नहीं, वो गद्दार है। मतलब अगर कोई बीमार, किसी के पास ट्रेवल का पैसा नहीं, किसी के एग्जाम चल रहे हैं या किसी को ये सब पसंद नहीं, तो क्या वो देशद्रोही है? मैंने तो ये सुना था कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर हमारे पड़ोसियों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक्सप्रेशन और बिलीफ कहाँ के? क्या महाकुंभ में ना जाना इंडिया के खिलाफ जाना बन गया है? अगर ऐसा है तो कल बाबा बोलेगा जो बागेश्वर धाम नहीं आया वो भी गद्दार है, और कल वो बोलेगा जो मेरी बात पे विश्वास नहीं करता उसे जिंदा जला दो। यही तो होता है मजहब शिद्दत पसंदी का पहला कदम। और महाकुंभ में क्या हुआ? मौत का तमाशा। भाई साहब अब असली दर्द की बात सुने। भक्तों ने बाबा की बात पे विश्वास किया, हजारों की भीड़ महाकुंभ के उस सीजन में पहुंची जहां बाबा का दरबार लगना था, लेकिन पुलिस तैयार नहीं थी, एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं था और हीट स्ट्रोक और गर्मी से कुछ लोग गिर भी रहे थे और कुछ लोग तो मर भी गए और बाबा स्टेज से निकल गए। कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं, कोई कन्वेंशन या सपोर्ट नहीं, लोग मरे लेकिन बाबा वायरल हो गए। न्यूज चैनल्स में तो बाबा का चमत्कार चला, लेकिन किसी ने पूछा नहीं इन लाशों का जिम्मेदार कौन है। जज्बात बेचकर शोहरत कमा लो, ये सिस्टम ऐसा बन गए जहां बाबा सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर है। भक्तों की आंखों का आंसू, माँ का कैंसर, बेटा नशई, कोर्ट केस, सब एक कंटेंट आइडिया बन गया है। और एक वीडियो चलाया जाता है बैकग्राउंड में स्लो मोशन और एक भजन बजाया जाता है और बाबा का हाथ उठता हुआ दिखाई देता है और कैप्शन होता है बाबा ने बोला और चमत्कार हो गया। मगर किसी ने ये नहीं बताया कि वो चमत्कार पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट थी और उस चमत्कार के दौरान कहीं और एक भक्त मर गया, भीड़ में दबकर वो अपनी जान गंवा बैठा। और ये सब चीजें मीडिया दिखाता नहीं, क्योंकि मीडिया का काम है टीआरपी और सच्चाई नहीं। जो बाबा वायरल है उसके खिलाफ कोई चैनल नहीं बोलता, वरना कल से उनके भक्त उस चैनल के दफ्तर के बाहर हर हर महादेव के नारे लगाएंगे और रिपोर्टर बोलेगा सिर्फ नौकरी बचा रहा हूँ भाई, सच नहीं दिखा सकता। तो इस देश में अब सच बोलना गद्दारी हो गया है और झूठ बेचना भक्ति। तो जरा सोचिए, अगर कोई आम आदमी पब्लिक जगह पर इतने लोगों को जमा करे और कुछ लोग मर जाएं तो एफआईआर होती, क्या पुलिस एक्शन में होती? लेकिन बागेश्वर बाबा के खिलाफ कोई लीगल केस नहीं। क्यों? क्या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है? क्या वोट बैंक के लिए बाबा का इस्तेमाल हो रहा है? क्या यही वजह है कि कुछ लीडर इनको खुलेआम सपोर्ट करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स है और आप और हम उस पॉलिटिक्स के भक्त बनाए जा रहे हैं।